Hello friends, welcome again on the next drug under the topic of trials of sleepiness, and the name of the medicine is antimonium tartaricum, which is proved by the staff. Okay, so basically antimonium tartaricum is a basically used as a emetic, vomiting inducing agent, that is emetic, which is extensively used in the case of allopathic point of view. But in the homeopathic, not only it cured the vomiting but also another important or serious ailment. ठीक है. So सबसे पहले again I want to tell you the some basic facts regarding to this medicine, and the fact is that जो एंटीमोनियम टाट्रिकम है, इसका जो मेन जो यूज्ड है वो किस लिए है? प्रीमियम रेमेडी फॉर ऑल दोस रेस्पिरेटरी एलिमेंट व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ वेयर सॉरी when or where there is a lot of mucus content in the respiratory tract but cannot be ejected out. मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जिसमें हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलॉन्ग, ठीक है, ब्रोंकस, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ओके, इन सब जो रेस्पिरेटरी या फिर कंडक्टिंग जोन है या फिर हमारे एल्वेलाई में एक्सेसिव म्यूकस भरा हुआ है, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट, ठीक है, हम उसको इजेक्ट नहीं कर सकते. तो उस तरह की प्रॉब्लम में वॉट एवर बी द नेम ऑफ द डिसीज, इट डजेंट मैटर. इफ द सिम्टम इज प्रेजेंट like lot of mucus content but it cannot be ejected out, okay, then this medicine can be given. okay, so हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, म्यूकस इंड्यूसिंग रैटलिंग साउंड दैट कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट. ओके, रैटलिंग साउंड जैसे जो हमारा रैटल स्नेक होता है उसकी जो आप टेल होती है, ठीक है, तो उसकी जो टेल का जो साउंड होता है, जब वो अपने टेल को शेक करता है उस फॉर्म में जो नॉइस होती है, ठीक है, अगर वही नॉइस म्यूकस के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, दैट कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट, ठीक है, तो इस केस में एंटीमोनियम टाट्रिकम इज ए बेस्ट रेमेडी. उसके बाद इसका जो अफेक्शन है वो क्या है? हमारे जो नेमा हेलमिंथेस होते हैं पैरासाइट्स, ओके, बिलहार्जियासिस या फिर जिसको बोलते हैं स्किस्टोसोमियासिस, ठीक है, इनके कई फॉर्म होते हैं, हेमाटोबियम टाइप, मैंसोनिया एंड जैपोनिका. तो जो हमारे स्किस्टोसोमियासिस या फिर जिसका नाम है बिलहार्जियासिस अनदर नेम, उस केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं. और दूसरी चीज़ जो है, ये जो एंटीमोनियम टार्टिकम है इसका वेरी सिमिलैरिटी होती है किसके साथ? एंटीमोनियम क्रूडम के साथ. कैसे, किस किस फॉर्म में सिमिलैरिटी हो सकती है, आइए हम देखते हैं. सबसे पहला जो है इसके वाइट कोटेड टंग को, ठीक है, तो दोनों में होता है. डिज़ायर फॉर पिकल या खट्टी चीज़ें दोनों में होता है. और सेंसिटिविटी ऑन टचिंग इन चाइल्ड जो कि दोनों में होता है. तो इस तरह देखा हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स और सिमिलैरिटी विद एंटीमोनियम क्रूडम. अब अब हम बात करेंगे इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में. देखिए, सबसे पहले बताता हूँ कि जो एंटीमोनियम टार्टिकम है ये ओनली एंड ओनली इट इज़ ए थेरेपेटिक ड्रग, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओनली एंड ओनली थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ए बेस्ट रेमेडी, ठीक है. सो स्फीयर ऑफ एक्शन में हम बेसिकली इसको 4 इसके स्फीयर ऑफ एक्शन होते हैं, जिसमें हमारा पहला लोकोमोटरी, स्किन एंड रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी अफेक्शंस, ठीक है. तो सबसे पहले अगर लोकोमोटरी अफेक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है? वायलेंट पेन इन द सैक्रोलंबर रीजन, ओके, जो सैक्रोलंबर जॉइंट है उसमें काफ़ी वायलेंट पेन होता है. सेंसेशन ऑफ वेट ऑन द कॉकेक्स में उसके पेन होगा. और ट्रेम्बलिंग इन द लिम्स एंड चिन्स एंड लोअर जॉ, ठीक है, ट्रेम्बलिंग इन लिम्स एंड लोअर जॉ की वजह से जो है इसमें, क्योंकि इसका अफेक्शन कॉकेक्स में, वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं जो कि हमारे लोअर लिम्स को सप्लाई करती हैं, पूरे ऑल ओवर बॉडी को सप्लाई करती हैं, तो उनमें जो है ट्रेम्बलिंग भी देखने को मिलेगी. उसके बाद स्किन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा? पस्टुलर ग्रोथ या बॉट्स, मतलब पस वाले हमें दाने देखने को मिलेंगे या फिर हमें बॉट्स देखने को मिल सकते हैं. उसके बाद जो हमारा जो मेन इसका अफेक्शन है फॉर विच दिस रेमेडी इज बीइंग पॉपुलर इज फॉर रेस्पिरेटरी अफेक्शन. तो इसमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है कि म्यूकस प्रोडक्शन, अगेन जो मैंने आपको पहले बताया, म्यूकस प्रोडक्शन मच बट कैन नॉट बी इजेक्टेड आउट. म्यूकस प्रोडक्शन तो खूब ज़्यादा हो रहा है बट हम उसको कफ के माध्यम से, है ना, इजेक्ट आउट नहीं कर पाएंगे. और रैटलिंग ऑफ म्यूकस, ठीक है, रैटलिंग ऑफ म्यूकस जो कि अगेन मैंने आपको पहले बताया. अब देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंजेस्टेड हो चुका है विद द हेल्प बाय द म्यूकस. अब जब कंजेस्टेड हो चुका है तो इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी
गैसेस एक्सचेंज है वो इम्प्रॉपर होगा, जिसके चलते डिसअपनिया की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डिसअपनिया के चलते हमें क्या होगा, जब पूरी बॉडी में जब पुअर ऑक्सीजन कंटेंट है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसका जो कम हो चुका है, तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट को क्या महसूस होगा, थकान महसूस होगी, साइनोज्ड फेस हो जाएगा उसका ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड सर्कुलेशन। और जिसके चलते जो है प्रोस्ट्रेशन और साइनोज के चलते जो है पर्सन जो है स्लीपी अपने आप को काफ़ी महसूस करेगा। ठीक है, तो इन रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी अफेक्शन इज स्लीपी, इज स्लीपीनेस। ठीक है, एंड दिस स्लीपनेस इज ऑल्सो ड्यू टू द अनदर रीजन विच इज आई विल गोइंग टू टेल। एंड another cause of sleepiness is our GIT affections. तो GIT affection में how it work, basically first of all from the beginning माउथ में क्या देखने को मिलेगा, वाइड कोटेड टंग, जो कि मैंने आपको पहले एंटीमोनियम क्रूडम के साथ बताया। उसके बाद जो है वॉमिटिंग विच इज ओनली एंड ओनली रिलीव बाय लाइंग डाउन ऑन दी राइट साइड। पेशेंट को किसी भी पोस्चर में जो है उस वॉमिटिंग से आराम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन दी राइट पोस्चर, राइट साइडेड स्लीप में। ठीक है, अभी जो वॉमिटिंग है इसका एग्रीवेशन ईटिंग से होगा। ठीक है, और बाय द वॉमिटिंग से पहले उसको नोजिया होगा, जिस ये सब तो नोजिया फीलिंग है ना, और थर्स्टनेस इसको काफ़ी महसूस होगी, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, और फ्लैटस ऑन दी एब्डोमेन। अब देखिए, इस वॉमिटिंग की वजह से और इस रेस्पिरेटरी इंड्यूस्ड डिसएपनिया की वजह से, इन दोनों की वजह से जो है हमें क्या होगा, स्लीपनेस। दैट्स व्हाई दिस रेमेडी इज आल्सो यूज्ड एज ए कम्स अंडर द टाइप्स ऑफ स्लीपनेस। पहला टाइप्स हमारा क्या था, ओपीएम, और दूसरा क्या है, दिस एंटीमोनियम टार्टिकम। अब इसका जो दूसरा अफेक्शन जो है वो हमारा क्या है, कहाँ हमको देखने को मिलता है, पैरासाइटिक अफेक्शन ऑफ बिल्हार्जियासिस। बिल्हार्जियासिस मतलब स्किस्टोसोमियासिस, ओके, जो कि हमारा एक नीमा हेलमिंथिस टाइप ऑफ पैरासाइट है। इसके 3 स्पीसीज होती हैं, हिमेटोबियम, जैपोनिकम एंड मैंसोनी। तो डिपेंड करता है वो कौन सी स्पीसीज है, उसका अलग अलग मैनिफेस्टेशन होता है। बेसिकली देखिए, जैपोनिकम और मैंसोनी जो हमारे होते हैं, ये हमारे जीआईटी और लिवर को अफेक्ट करते हैं। तो अगर जीआईटी और लिवर में अफेक्शन है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लडी म्यूकोइड स्टूल देखने को मिलेगा। ठीक है, एल्बुमिया देखने को मिलेगा, ओके, और हमें और अगर हमारा हिमेटोबियम स्पीसीज अगर पैरासाइट है, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन और हिमेटोयूरिया। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल्हार्जियासिस, ओके, कौन से स्पीसीज है उसका इफेक्ट क्या होगा, और इन सभी इफेक्ट में हम एंटीमोनियम टार्टिकम को हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट कॉजेज द किलिंग ऑफ दिस पैरासाइट। Okay, so this was the another part of another member of types of sleepiness. Next one I will discuss about Ness mosquata. Thank you.